ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के षष्ठ अवतार यानी परशुराम अवतार का विस्तृत चर्चा हुआ। अभी हम सप्तम अवतार राम अवतार का बात करेंगे। इसके पहले हमें देखना पड़ेगा, यद्यपि परशुराम अवतार का उतना प्रचार प्रसार हमारे भीतर नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अवतार है ये परशुराम अवतार, छठा अवतार। कारण हम लोग देखे हैं वो सत्ययुग एवं त्रेतायुग के संधिक्षण में आविर्भाव हुआ था एवं उस समय से आखिर अवतार तक, कल की अवतार तक वो जीवित रहेंगे, धरती में रहेंगे। उनका अवतार काल अक्षय है एवं वो कल की अवतार को भी गुरु बनेंगे। तो भगवान स्वयं सत्ययुग से शुरू करते हुए आखिर युग तक पूरा सृष्टि का संभाल ले लिया, ये परशुराम अवतार के माध्यम से। इसलिए कहा गया है उनकी जो जन्म तारीख है वो अक्षय तृतीया, उसमें अक्षय फल होता है। वो रात 1 प्रहर रहते हुए उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वो अक्षय होगा उसके फल। एवं ये परशुराम ही आखिर कल की अवतार को शिक्षा देंगे, अस्त्र शिक्षा देंगे एवं उनका गुरु बनकर उनको भगवान शिव को तपस्या कैसे किया जाता है सिखाएंगे, उसका शस्त्र लाभ होगा। तो ही विल ऑर्गेनाइज दी वर्किंग्स ऑफ कल की अवतार एट दी लास्ट स्टेज। ये अत्यंत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। अभी केरल जो राज्य में जो मार्शल आर्ट होता है वो भी ये परशुराम की परंपरा से ही हुआ है। ये भी कहा जाता है उनका मार्शल आर्ट का ही जनक है। इसके आगे हम देखते हैं कि जब राम अवतार होते हैं, राम अवतार एवं परशुराम अवतार त्रेता युग में दोनों ही एक साथ थे। यद्यपि परशुराम सबसे पहले आए थे, अनेक काल बाद राम अवतार का आविर्भाव हुआ, लेकिन दोनों ही त्रेता युग में एक साथ विराजमान थे एवं दोनों को एक साथ मुलाकात भी हुआ था। इस चर्चा भी हम किए। यद्यपि परशुराम भगवान विष्णु का राम अवतार को पहचान नहीं सका पहले, जब दोनों एक दूसरे को पहचान लिया तो दोनों ही एक दूसरे को अभिवादन करते, प्रणाम करते हुए अपना अपनी जगह पर चले गए। और राम का जो विचार है, उनका जो आगमन कहा जाता है कि राम का आगमन का कारण क्या है, जो जहाँ पर उल्लेखित है कि उनका आगमन का उद्देश्य था धेनु, विप्र, धेनु, सुर और संत, ये चारों को रक्षा करने के लिए। हम जानते हैं कि क्षत्रिय के दुर्व्यवहार के कारण, अत्याचार के कारण धरती में बहुत अत्याचार हो रहा था। इसको रोकने के लिए परशुराम आए थे एवं 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। तो अभी क्षत्रिय राजा होते हुए पुनः धर्म संस्थापन करने के लिए राम का आगमन, उनका क्षत्रिय होते हुए अन्यतम प्रधान उद्देश्य था ब्राह्मण का रक्षा, धेनु का रक्षा
जो डेमीगॉड्स है, सूर्यगण का रक्षा एवं संतों का रक्षा, एवं उन्होंने सबको अपने अपने मर्यादा में रखकर जो सबको सिखाया धर्म क्या होता है, नैतिकता किसको कहलाता है, इसलिए उनको कहलाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। फर्स्ट टाइम ही एस्टेब्लिश्ड जो एक मापदंड, इसलिए राम का कोई जुड़ी नहीं रहता है। हिंदू धर्म में जितने भी संत बने थे, जितने भी अवतार बने थे, राम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका विचार है। उनका जो दिया हुआ मार्गदर्शन वो कभी भी म्लान नहीं होता है। तो जब उनका ही आगमन का ये कारण बताया, जब वो लंका में गए थे और तब मंदोदरी एवं विभीषण उनको पहचान लिया। विभीषण उनके भाई को कहा था, तात ये कोई राजा नहीं है, ये जो एक विशेष कारण से स्वयं भगवान का अवतार है, तुम पहचान नहीं सक रहे हो। ये जो धेनु विप्र, एक ही कारण बताया, जो गाय ब्राह्मण देवता एवं जो संत है, इन सबों को रक्षा करने के लिए इनका आविर्भाव, एवं उसके साथ साथ उनके और भी आने के कारण था रावण का निधन। रावण का अत्याचार से सारे दुनिया पीड़ित हो रहा था, उसको भी निधन करने के लिए राम के आगमन हुआ था। एवं उनकी जो दिया हुआ पथ, उनका जो धर्म, वो अभी भी अम्लान है, अच्छी रकल अम्लान रहेंगे। जबकि परशुराम इसके आगे भी, रामायण में भी उनका उल्लेख हुआ था, महाभारत में भी उल्लेख हुआ था, एवं कल की अवतार तक उनका दौरान चलेंगे। एवं जो भी उनको श्रद्धा सवकार ध्यान चिंतन करेंगे, उसका पराक्रम साहस मिलते रहेंगे। लेकिन राम का जो विचार, राम का जो पराभव, स्वयं श्री रामकृष्ण भी उनके जो कुलगुरु था, कुल देवता था, वो स्वयं श्री राम थे। तो राम का ही भक्त थे, एवं उनके सबका नाम राम से ही हुआ था, रामकृष्ण, राम कुमार, राम तारक इत्यादि। तो अभी इस राम अवतार में भगवान विष्णु का जो सप्तम अवतार है, वो हमारे सामने एक विचार जो विषय है, उनको क्या क्या जो तात्पर्य है, वो अगर हम याद करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन को परिपुष्ट करेंगे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, उनका आगमन का क्या तात्पर्य था, उसके अनेक इतिहास है। तो संक्षिप्त रूप से हम देखेंगे कि भगवान विष्णु का ये विशेष अवतार लेने का क्या कारण था। एवं कहा जाता है 2 शार्प एवं 2 बर पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। विशेष कारण है जो टू फुलफिल द इफेक्ट ऑफ 2 कर्सेस एंड 2 बोन्स। पौराणिक कथा के अनुसार जो इतिहास में जो पुराण में कहा गया था, उसी अनुसार ही राम का जन्म हुआ था। एक तो था जो भगवान स्वयं प्रकट किया था, जो धर्म स्थापन करने के लिए। जो भगवान का जो बारंबार आविर्भाव होता है, उसका तो साधारण कारण तो होता है कि जब धर्म का ग्लानि हो जाता है एवं अधर्म का उत्थान होता है, तब जो साधुगण के परित्राण एवं दुष्कृतिगण का विनाश, ये करने के लिए प्रति युग में भगवान का विशेष आविर्भाव होगा। जो भगवद गीता में जो कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो अधर्म का अभ्युत्थान रावण के माध्यम से हुआ। तो
जब एवं रावण अवबद्ध थे महादेव की वन में, उसको कोई जो उन्होंने प्रार्थना किया था, कोई देवता, किन्नर, यक्ष, रक्ष कोई उनको मार नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने 2 छूट दिया था, नर और बानर। इसके बारे में नहीं बोला, जो कारण उन्हें जानते थे नर बानर तो उनका खाद्य है, उसके बारे में उसकी सामने उनका कोई वो ये नहीं था। बाकी जो कुछ होगा उससे उसका पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान नररूप धारण करके आए एवं बानर सेना के माध्यम से रावण को परास्त किया। ये उनके जो प्रार्थना को रखते हुए उनको जो दुष्कृतकारी को समूल विनाश करना उन्हीं का ही, भगवान का ही काम है। एवं भगवान जो आए थे, तो न केवल ये जो धेनु विप्र आदि को रक्षा करने के लिए, वो अपने जो माया है, त्रिगुणात्मिका माया है, वो माया को वश करके आविर्भाव हुआ था। इसलिए कहा जाता है जो अवतार मायाधीश है और जीव मायाधीन है। यद्यपि अवतार नर रूप धारण करके आते हैं एवं लगता है कि माया के प्रभाव में वो मोहित है, कभी नहीं। माया उनको इसलिए ठाकुर कहते थे ये वो आमरा मायर अंडारे अच्छे, लेकिन भगवान माया के धीश है। कभी त्रिगुणात्मिका माया सत्य रजस्तमा उनके कभी ग्रास नहीं कर सकता है। वो बराबर वो चेतन है, बराबर वो सजाग है, वो कौन है। एवं वो जैसे मानव शरीर धारण करते हैं, लगता है कि वो प्रकट हुआ है, लगता है कि वो मानव शरीर है, लेकिन असल में वो परे है, पुरुषोत्तम है, वो भगवान है। कभी उनका भगवान का जो सजागता, जागरूकता कभी मिटता नहीं। यद्यपि लीला में कभी कभी दिखाई पड़ता है जो बंधन में उनका व्यवहार होता है। राम भी सीता के लिए रोए थे, लेकिन वो उनकी लीला है। भगवान शिव उनको जो सती को बता दिया, सती का विभ्रम में पड़ गए कि राम तो स्वयं भगवान है, वो कैसे साधारण व्यक्ति की जैसे आचरण कर रहे हैं। तो सीता को लेकर के वो रो रहे हैं। तो भगवान ने उनको चेतावनी दिया, कभी भ्रम में मत पड़ना, ये स्वयं भगवान है, कि कभी अपना सजगता नहीं भूलता है। लेकिन सती ने सुना नहीं। जब जाके उनको जैसे परख करने के लिए वो सीता का छद्मरूप धारण करके गए थे, राम हाथ सीता से कर ले, तो सोचा था कि राम उनको देख के वो भूल जाएंगे। जैसे उनको देखा राम, तब उन्होंने कहा जी कहाँ वृषकेतु, आप ये वन में क्यों भटक रहे हो, शिव जी कहाँ हैं। तब वो पता चला कि राम एकदम पहले दर्शन से पटक लिया, उनका भ्रम संशोधन कर लिया। लेकिन जब फिर पुनः शिव जी के पास गए तो उन्होंने बताया तुम परस्त्री का रूप धारण किए थे, अभी तुम त्याज्य हो, फिर अगले जन्म में जब तपस करोगे तब हमारा पास आओगे। ये है उनका कहानी। इसका जो राम अवतार का पूर्व व्याख्यान का संक्षिप्त विवरण हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महा एकादशी का तिथि है। शाम को संध्या आरती के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।